तुम्हें पता है जापानीज स्कूल्स में बच्चे एक दिन में 100 से ज्यादा कंजी कैरेक्टर्स याद कर लेते हैं, और यहाँ हम एक फॉर्मूला याद करने में 3 दिन निकाल देते हैं। आज का वीडियो उसी मेथड से इंस्पायर्ड है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 5 मेमोरी सिस्टम जो जापानी स्टूडेंट्स यूज करते हैं मेमोरी को लॉक करने के लिए, विजुअल प्लस लॉजिक प्लस इमोशन के साथ। कमेंट में बताओ, तुम विजुअल लर्नर हो या फिर तुम्हारे लिए बिना इमोशन और लॉजिक के कुछ भी याद नहीं रहता। चलो पता लगाते हैं तुम्हारा मेमोरी टाइप और हैक करते हैं इसे जापानी स्टाइल में। हैक 1, कैंजी कोडिंग। जापानीज लोग विजुअल रिकॉल कैसे यूज करते हैं? सोचो, एक 8 साल का बच्चा क्लास में बैठा है, हाथ में चौक लेकर बार बार वही कैरेक्टर लिख रहा है, ऐसे जैसे वो अपने दिमाग में उसे इंग्रेव कर रहा हो। जापानीज बच्चे कंजी को स्पेलिंग से नहीं, स्टोरी से याद करते हैं। हर कंजी एक इमेज की तरह होता है और वो उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। जैसे ट्री का कंजी सच में ट्री जैसा दिखता है, ब्रांचेज और रूट्स का पैटर्न तक दिखता है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। अपने नोट्स में छोटे डूडल्स या सिंबल्स जोड़ो, क्योंकि दिमाग विजुअल्स को वर्ड्स से 60,000 गुना फास्टर प्रोसेस करता है। इस एडवांटेज को यूज करो। हैक 2, नेमोनिक्स मीट्स इमोशन, यानी मेमोरी विद ड्रामा। जापानी मेमोरी कोड्स का रूल सिंपल है। इमोशन मीन्स रिटेंशन। उनका नेमोनिक सिस्टम बोरिंग नहीं होता, ड्रामेटिक होता है। एग्जाम्पल के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। अब इमेजिन करो एक गुस्से वाला एनर्जी फैक्ट्री जो लेजी सेल्स को डांट रहा है, काम करो आलसियों। मजाक लग रहा होगा, लेकिन यही काम करता है। जब तुम इमोशन जोड़ते हो, चाहे फनी, वियर्ड या ड्रामेटिक, तुम्हारा दिमाग केमिकल ट्रेसेस छोड़ता है जो मेमोरी बन जाते हैं। तो अगली बार जब फ्लैश कार्ड बनाओ, बोरिंग मत रखो, थोड़ा ड्रामा डालो, फनी फेस, वियर्ड स्टोरी या एग्जैजरेशन। मेमोरी को टर्बो बूस्ट मिल जाएगा। हैक 3, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, यानी मिक्स इट अप, रिमेंबर बेटर। सच बताओ, तुम मैथ्स के बाद मैथ्स पढ़ते हो, फिर फिजिक्स के बाद फिजिक्स? अगर हाँ, तो अब ये हैबिट बदलो। जापानीज स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। वो सब्जेक्ट्स को मिक्स करते हैं, मैथ्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, फिर वापस मैथ्स। हर बार जब दिमाग टॉपिक स्विच करता है, एक्टिव रिकॉल ट्रिगर होता है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन मेमोरी गहरी बनती है। तो अगली बार स्टडी प्लान बनाते वक्त सेम सब्जेक्ट्स को मत रिपीट करो, मिश्र करो। तुम्हारा दिमाग लिटरली जिम वर्कआउट कर रहा होगा। हैक 4, टीचिंग एज रिकॉल। कभी किसी को दीवार से बात करते देखा है? मैंने एक बार एक जापानीज एक्सचेंज स्टूडेंट को देखा था। वो क्लासरूम के बाहर दीवार से बात कर रहा था। पहले लगा पागल है, पर वो फाइनमैन टेक्निक यूज कर रहा था। जो भी टॉपिक वो पढ़ता, उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता, जैसे किसी 5 साल के बच्चे को सिखा रहा हो। और यही है सीक्रेट, टीच टू लॉक इन। जब तुम किसी चीज को समझाते हो, तुम अपने ही गैप्स पकड़ लेते हो। ट्राई करो, सुबह जो पढ़ो उसका एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करो, शाम को सुनो और फिर अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। तुम्हें खुद फर्क दिखेगा। हैक 5, स्पेस नॉट स्पेस्ड। हमने सबने स्पेस्ड रिपीटेशन सुना है, लेकिन ये कुछ और है। जापानीज नोटबुक्स में तुम नोटिस करोगे, बहुत सारा वाइट स्पेस होता है। जहां हम पूरा पेज भर देते हैं, वो हर पॉइंट के बीच ब्रीथिंग स्पेस छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब दिमाग को विजुअल गैप्स दिखते हैं, वो ऑटोमैटिकली ऑर्गेनाइज और रिकॉल बेटर करता है। तो जब अगली बार नोट्स बनाओ, इंटेंशनल वाइट स्पेस छोड़ो। हर मेजर आइडिया के बाद थोड़ा ब्रेक दो। विजुअल रिदम बनती है, और यही रिदम तुम्हारी मेमोरी को स्टडी रखती है। विजुअल वाइट स्पेस देखो। याद रखना, रोट लर्निंग का गेम नहीं है, ये रिदम का गेम है। लॉजिक, इमोशन और विजुअल्स के साथ सीखो, और पढ़ाई एक आर्ट बन जाएगी। क्योंकि मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं, एक सिस्टम है, और जिसने इसे मास्टर कर लिया, उसका दिमाग बेटेबल हो जाता है।